क्या सर आपने कभी किसी से काम मांगा? मांगने से कभी भी कुछ नहीं होता। अब एक्टर का बेटा एक्टर हो ये जरूरी नहीं होता। आपके देखो ऐसा है कि कुछ लोग ना शॉर्ट नोटिस में एक्टर बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अपने ऊपर काम करो, अगर आप में टैलेंट है तो उसको पॉलिश करो, रोज उसके ऊपर काम करो ना। जैसे राजस्थानी है, हम्म इस तरफ से आप पंजाबी कर रहे हो, हम्म। तो कभी ऐसा हुआ कि राजस्थानी वालों ने बोला हो कि नहीं आप पंजाबी मत करो, या पंजाबी वालों ने बोला हो कि नहीं सर आप राजस्थानी मत करो, ऐसा कभी कुछ? तो अलग अलग भाषाओं में काम करने का मौका मिले तो कोई नहीं छोड़ता। आपने एक ना सर मूवी करी थी लव द वे ऑफ डेथ उसमें मैं हवलदार बना था। थैंक यू सो मच नवीन यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए, और रोहित। तो ये नवीन और रोहित ने नया स्टार्ट किया है आरएन शो, तो आप जितना हो सके इनको सपोर्ट करो। इन्होंने फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए मुझे काफ़ी बार कहा इन्होंने कि आपके साथ ही करना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इतना प्यार दो कि ये बच्चे आगे बढ़ पाए। Welcome to the RN Show. हेलो गाइस, वेलकम टू द आरएन शो। आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया एक्टर जो कि गंगानगर से हैं। इन्होंने अपनी छोटी सी स्ट्रगल की दुनिया में कितना बड़ा नाम बनाया और कैसे बनाया, आज हम उस जर्नी को जानेंगे। प्लीज मोस्ट वेलकम विपिन सचदेवा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर अपने बारे में कुछ थोड़ा बताइए। बस मैंने अपनी जर्नी एक्चुअल में स्टार्ट की आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद क्या हुआ कि मेरी बियर्ड जैसे थोड़ी बहुत ग्रूम हो गई, वाइट बियर्ड हो गई। उसके बाद हल्की हल्की जब ग्रूमिंग स्टार्ट हुई तो मैंने नाई के पास गया, तो नाई कहता कि सर आप ना ऐसे करो, इसको ना थोड़ा बढ़ाओ, आप इसको वाइट करो, क्योंकि तब हाफ 50-50 था काम ना। अच्छा। तो फिर मैंने इसको वाइट कराया। वाइट कराने के बाद जैसे मैं निकला मार्केट में तो लोगों ने देखा, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और आके पूछते कि यार ये बहुत अच्छा लग रहे हो, एक सेल्फी हो जाए। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। जर्नी स्टार्ट करने के बाद में जब तो वहाँ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ मेरा, और मैं धीरे धीरे मॉडलिंग की दुनिया में आया, वहाँ से एक्टिंग, और आज आपके सामने। एक चीज़ सर और आपके बारे में काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग अटेंशन भी गेन करते हैं आपके बारे में, जो कि है सर आपकी ये जो पैचेड बियर्ड है, मतलब काफ़ी लोग इसके काफ़ी अटेंशन होते हैं और काफ़ी मॉडलिंग एजेंसी आपको अप्रोच करती है। तो सर कभी आपको ऐसा लगा कि इस मॉडलिंग एजेंसी में मैं जाऊंगा तो सिर्फ मुझे अपनी दाढ़ी के लिए बुलाया जा रहा है, या कभी आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा, आपके साथ कोई बदतमीजी हुई हो कभी, या आपको कभी ऐसा लगा हो कि नहीं यार ये चीज़ें मेरे साथ ठीक नहीं हो रही, कोई ऐसा सर आपके साथ मूवमेंट हुआ आप शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली लुक होता है ना आपका, लुक आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वो आपको एक्टिंग नहीं सिखा सकता। लुक से जरूर आपको ठीक है पर्सनैलिटी डेवलप करने में इजी हो गया, बट जब मैं कैमरा के सामने जाता हूँ ना तो मैं भूल जाता हूँ सारा कुछ। तो वही चीज़ें हैं कि जो आपको आगे लेके गई है ना। जी अब जी। क्या था कि जो ये हाँ ठीक है, लुक काम आया मेरे को आगे जाने के लिए, काफ़ी काम आया लुक के आगे जाने के लिए, लेकिन मेन जो कॉन्फिडेंस है ना अपना, वही आगे लेके आता है आपको। सर जब आपने इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, मॉडलिंग एजेंसी में काम किया, तो आपका जो पहला चेक आया था वो कितने का था सर? एक्चुअली क्या है, वैल्यू चेक की वैल्यू के पीछे मैंने कभी काम नहीं किया है ना। तो स्टार्टिंग में वैसे भी ऐसा होता है कि मैंने बाबूसा गाना किया सबसे पहले राजस्थानी टी सीरीज के साथ में, तो चेक मैटर नहीं करता था। आपका तब ऐसा होता है कि आपने दिखना है, कैसे भी दिखो आप चाहे ना, तो पेमेंट चाहे वो 500 थी, 5000 थी या 50,000 थी, मैटर नहीं करती। जब आप स्टार्टिंग करते हो ना तो इतना इतना करके ही वो सिस्टम आगे बढ़ता है ओके है ना। सर। तो मेन बात थी मेरे फादर साहब की सपोर्ट थी, उनकी वजह से मैं आज आगे आया हूँ ना। जी जी। कभी सर आपको वियर्डेस्ट डीएम आया, कभी आपके डीएम में कभी आपने ऐसे एक्सप्लोर कर? बहुत आते हैं, बहुत ऐसे डीएम आते हैं जो लोग ऐसी अजीब अजीब बातें कर देते हैं, कई बार खुद को हंसी आती है ना। हाँ। तो डीएम ऐसे आए कि यार मेरे फ्रेंड बनोगे आप क्या तो ये लड़कियां नहीं लड़के हैं ऐसे। अच्छा लड़के अच्छा अच्छा। एक सर आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, क्या आपको प्रपोजल आए हैं लड़कियों के? हमारी देखो ऐसा है कि ये चीज़ें तो चलती रहती है, जैसे जैसे आपका फेम बढ़ता है ना तो लोग आपको देखते हैं, तो वो चीज़ें तो चलती हैं साथ साथ, पर ये आपने चूज करना है कि आपने आगे बढ़ना है कहीं रुकना है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों को भूलना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। और सर ऐसा कौन सा मोमेंट लगा कि हाँ यार अब लोग नोटिस कर रहे हैं मुझे?
मैं जब अपने आप को पूरा ग्रूम करके निकल चुका था, मैंने बताया था आपको, जैसे मैंने कलर किया उसके बाद मैं निकला, जब मैं जाता था ना किसी मॉल में गया, चाहे अपने सीधी सीधी मॉल गंगानगर में, तो वहाँ गया तो वहाँ लोग नोटिस करते थे, वो कहते सर प्लीज़ एक सेल्फी हो जाए। बस वही चीज़ है जो मेरे को आगे लेके गई है। क्या ये जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ है, इसमें सर कितना फ़र्क है? सर रियल तो इंसान रियल ही होता है सर। रियल का मतलब तो ये है कि आप घर पे वैसे ही हो, तौलिया सुखने पा दो है ना, सरसों का तेल वो चीजें रियल है। बिल्कुल और रियल लाइफ ये होती है कि देखो कैमरे के सामने जो दिखता है ना वो कभी नहीं होता है। नेचुरल इंसान वैसा ही है जो अपने सब घर में अपने, है ना। ये आपके आज भी जो पुराने दोस्त है कांटेक्ट में है सर? बिल्कुल है, दोस्त हैं, मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि विपिन अच्छा कर रहा है, अच्छा लगता है। आपने सर कभी वो चीज़ फेस की है कि कभी, आई एम सॉरी सर बट आपने कभी जैसे कोई शूट पे हो और किसी ने वो आपको वियर्डेस्ट कह दिया हो, जैसे कि ए बुड्ढा, आप ऐसा कभी ऐसा आपको फील हुई? ये चीज़ें चलती हैं लाइफ में, चलती। ये चीज़ें, ये तो आग है ना, ये तो आग है जो आपको आगे लेके जाती है। ऐसा होता है कि कई बार अपने शूट पे गए तो रास्ते में भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो 70% 80% आपको ऐसे मिलेंगे यार जो आपको तवज्जो देंगे आपके काम को लेके, पर 20-30% ऐसे मिलेंगे यार क्या कर रखा है ना। तो अपने को वही याद होती है, इनको दिखाना है एक दिन। हाँ, एक दिन दिखाना है कि हम भी कुछ कर रहे हैं। बेटे तू पूछेगा आगे सेल्फी कैसे, सर सेल्फी कैसी है? हाँ, सॉरी सर ये चीज़ है सर। एक चीज़ है कि एक बंदे में ना एक होती है काइंडली नेचर, जो कि सर अगर आप अभी बहुत सक्सेसफुल हो और आगे और भी आप जब सक्सेस हो जाओगे तो सर आपका जो नेचर है वो कंसिस्टेंसी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो टैलेंट है ना वो आपको आगे लेके जा सकता है ना। कंसिस्टेंसी है जो आपको बरकरार रखेगी अपनी जगह ना। तो आपको ज़मीन पे जुड़े रहना चाहिए हमेशा। तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो ही आज यहाँ पे हैं, नहीं तो अदरवाइज तो देखो ऐसा है कि बंदा चढ़ता भी ऐसे और नीचे गिरता भी ऐसे है। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए। भी आप सबके साथ नॉर्मल रहना है यार, ये ओवर कॉन्फिडेंस और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए लाइफ में। सर फॉर एग्जांपल मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैं क्लीन शेव रखता हूँ, अब दाढ़ी में जैसे गर्मी नहीं लगती सर? देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, हैबिट हो जाती है इन चीज़ों की। ये बियर्ड हेयर लॉन्ग करना ठीक है, इसको रखना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, इनकी केयर मुश्किल है। लेकिन ये है कि यार अपने कपड़े पहनते कई बार कंफर्ट नहीं होता ना, लेकिन अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, तो अपने पहन के जाते हैं। अब जैसे कोट पैंट भी आप पहनते हो मान लो सपोज दैट ना, तो कई बार गर्मी होती है लेकिन मैंने पहनते हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं ना। तो वही चीज़ है यार, ये अच्छे लग रहे हैं। आपकी सर कभी किसी से लड़ाई हुई है, कभी सेट पे या कभी वैसे, कभी कॉलेज टाइम में, कभी वैसे कभी हुआ हो? कभी होती है यार, नॉर्मल इंसान है। कभी ऐसा कुछ हुआ हो, कोई मोमेंट आपका? होती है, मतलब देखो चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, लेकिन ठीक है आप पहले से जैसे जैसे एज बढ़ती है या अपने समझदार होते चले जाते हैं तो इन चीज़ों को समझते हैं कि यार कुत्ते भौंकते रहते हैं, आप आगे बढ़ते हो, क्या फर्क पड़ता है। वो बात तो है सर। सर जैसे कि आपके बारे में जहाँ तक लोग जानते हैं कि आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हैं। हाँ, बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी है, तो उसके ऊपर आप क्या सर बोलना चाहोगे? मेरी स्टार्टिंग जर्नी एक्चुअल में मैंने बहुत पापड़ बेले हैं भाई यार। एक्चुअल में मेरी मम्मी, मतलब ऐसे मालूम वो छोटा था बहुत, +2 में था मैं, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए थे, उनकी गंठिया बाव थी, तो उनके काफ़ी साल मतलब चारपाई पे गुजरे हैं। तो मैंने उनकी सेवा में क्या कहूँ, मतलब ठीक है वो मौका मिला मुझे, तो सेवा में काफ़ी ऐसा टाइम था कि मैं मतलब सिर्फ घर पे भी टाइम, स्टडी पे इतना टाइम भी नहीं दे पाया और अदरवाइज़ भी चीज़ों पे टाइम नहीं दे पाया। अब शादी का था कि यार इसकी शादी करेंगे तभी वो सेटिंग बैठेगी, मम्मी है नहीं, मम्मी चले गए मेरे, ठीक है। तब जल्दी शादी हो गई। बिजनेस भी फिर साथ साथ बिजनेस को लेके चलता रहा, काफ़ी काम किए मैंने, जनरल स्टोर मनियारी का काम किया है ना। हाँ। तो उसके बाद मेरा गिफ्ट शॉप था, मैंने फाइनेंस का काम भी किया है, मोबाइल शॉप भी किया है, प्रॉपर्टी का बिजनेस भी किया है, तो खूब पापड़ बेले हैं यार। तो उसके बाद धीरे धीरे अब चीज़ों का, वाटर फिल्टर का काम है, एक्वागार्ड कैंट का काम है आज की डेट में मेरा, तो होलसेल का काम करते हैं। तो बिज़नेस तो साथ साथ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने फ़ाइट करनी है ना, तो देखो आपका कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा ऐसा पहले से पड़ा है और आप कर लो ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फादर साहब भी मिडिल क्लास थे, बिजली बोर्ड से थे, तो धीरे धीरे अब चीज़ें चलती रहीं। पापा पीछे से बैठते थे, मैं निकलता था, मतलब पापा ने मेरी इतनी सपोर्ट की है, अगर वो पीछे नहीं होते मेरे साथ तो आज मैं एक्टर या मॉडल नहीं हो सकता था। क्या बात है सर। एक जैसे आपने बोला मॉडल नहीं हो सकता था, जैसे मॉडल को हम एक चीज़ कहते हैं सर हिंदी में नमूना कहते हैं।
क्या ये वर्ड सही है मॉडल्स लोगों के लिए? बिल्कुल सही है। देखो, आपने कोई चीज आज प्रेजेंट करनी है ना, तो आप अब स्टैचू पे अपने कपड़े वियर करके दुकान के बाहर लगे मिलते हैं अपने को, तो वो क्या है, वो मॉडल ही है ना। मॉडल है, मॉडल। तो अपने मॉडल ही है, अपने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने दिखा रहे हैं कि ये कपड़े आप पे कैसे लग रहे हैं, आप पे कैसे लगेंगे, लोगों को बता रहे हैं ना, तो अपने मॉडल ही हैं। ये आपकी जो बात है मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम मॉडल ही हैं। बट सर पता है क्या, मार्केट में ना जब कोई मॉडलिंग करता है, आज भी कोई बच्चा चाहे कोई भी करता है, हमारे गंगानगर से है, कोई भी छोटे क्रिएटर्स करते हैं, तो लोग ना उनका सर एक बुली बहुत करते हैं। ऐसा बुली करते हैं मतलब ना, वो बंदे का जो कॉन्फिडेंस है, एक तो वो छोटा क्रिएटर होता है, ऊपर से उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप उन लोगों के बारे में कुछ बोलो कि उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ कि वो और अच्छी मॉडलिंग कर पाएं और अच्छे से लाइफ में ग्रो कर पाएं, जैसे आपने किया सर। मेरी देखो, स्मॉल सिटी से हैं अपने ना, स्मॉल सिटी, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप में टैलेंट है, आप उसको आगे लेके आना चाहते हो, आप तभी आगे लेके आ पाओगे जब कंसिस्टेंट रहोगे हमेशा ना। कंसिस्टेंसी। आपकी टांगे खींचने वाले बहुत होंगे, लेकिन आप अगर उस चीज़ को बरकरार रखोगे ना कि मैंने जाना है, मेरे को मेरा गोल दिखाई दे रहा है, मैंने वहाँ जाना है, तभी आप अचीव कर सकते हो। अगर आप डामाडोल हो जाते हो कि छोड़ यार क्या करना है, तो बस फिर वो लाइफ वहीं रुक जाती है। आगे बढ़ना है तो चलते रहो। सर आपके साथ मैंने एक शो किया KLM में, हमने किया था। तो जब हमने शो किया था, तो उसमें जितने भी मॉडल्स थे उसमें से कुछ आगे आ पाए, और जैसे कि आप स्टार बन गए, आप स्टार बन गए। नहीं, हमारे लिए स्टार हो, हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, बहुत लंबा टाइम बाकी है। पर उसमें मैंने आपकी चीज एक नोटिस की थी सर, क्या उस चीज में पहले पूछना चाहता था बट मौका नहीं मिला, आज वो मौका है। मैं यही पूछना चाहता था कि सर जो मेरी इतनी हाइट नहीं है, मैं 5'6" हूँ, और सर आपकी क्या हाइट है? मेरी 5'11" है। 5'11" है। क्या मॉडल बनने के लिए हाइट इंपॉर्टेंट है? देखो, मॉडल दो प्रकार के होते हैं। एक तो कमर्शियल मॉडल होता है ना, जो आपको बड़े बड़े ब्रांड शूट करने हैं आपने, तो बड़ी लंबी हाइट में लेते हैं। तो एक ऐसा है कि जैसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो ऐसा नहीं देखते कि आपकी हाइट क्या है क्या नहीं है, तो चलता है। बहुत कम हाइट वाले लोग भी मॉडल हैं और लंबी हाइट वाले भी मॉडल है, ऐसा कुछ नहीं है यार, है ना। मतलब सब ओके है, सब चलता है। आप में हुनर होना चाहिए, आप में होना चाहिए, आग होनी चाहिए आगे जाने की, तो कोई नहीं रोक सकता आपको, ये बात है। एक सर चीज़ है कि जब अपने जो गंगानगर है, एक अपना गंगानगर मेरे को लगता है एक ऐसा शहर है जो कि ना, मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ यहीं पे पंजाबी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, मारवाड़ी भी बोली जाती है, और बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो आपको जो लैंग्वेज है, आपको कौन सी अच्छी लगती है? हिंदी, पंजाबी, जो आपकी फेवरेट लैंग्वेज है जिसमें आपको लगता है मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ? देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, माँ बोली होती है ना आपकी, जो वो आपकी फेवरेट होती है हमेशा। जैसे हम घर में पंजाबी बोलते हैं, तो मुझे ऐसा पंजाबी में कंफर्ट लगता है। बट ऐसा नहीं है कि हिंदी मुझे अच्छी लगती थी। हिंदी अपनी मातृभाषा जो है, मेन जो भाषा है अपनी हिंदुस्तान की भाषा, वो हिंदी है, तो हिंदी भी अच्छी लगती है। बागड़ी भी अपने यहाँ बोली जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि गंगानगर ऐसी सिटी है जहाँ पे सारी भाषा, तो वो उल्टा मेरे लिए ईजी है, क्योंकि मैं चीज़ों को पकड़ लेता हूँ बहुत जल्दी। मुझे किसी भी भाषा में आप ले जाओ, मैं बोल लूँगा, है ना। तो वो अपने लिए बहुत ईजी हो गया, सारे रास्ते खुल जाते हैं अपने लिए, ये बात है। तो गंगानगर में ये तो है। हाँ, ये बात तो है सर, गंगानगर में ये एक शान की बात है हमारे लिए। और सर थोड़ा सा मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, थोड़ा हटके, कि आपने जैकलिन फर्नांडिस के साथ शूट किया, जो कि गंगानगर वालों के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत शान की बात है। तो सर हम जानना चाहेंगे वो सॉन्ग के बारे में, हम जान सकते हैं? एक्चुअली क्या कि देखो, सॉन्ग एडिटिंग पे है, अब देखो कभी भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। इन चीज़ों का हमें खास कर नहीं पता होता, क्योंकि क्या है कि जो हमने शूट कर दिया, और शूट भी मेरे ख्याल से हुआ है, इसको आई थिंक 1 मंथ के अप्रोक्सीमेट हो चुका है। गंगानगर में हुआ, चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ में हुआ था। चंडीगढ़ की एक लोकेशन थी, चलो निकल गई माइंड से, वो लोकेशन थी, मतलब फिल्म सिटी है वहाँ पे, तो वहाँ हुआ था ये शूट। अब शूट के दौरान ऐसा लग रहा था जैकलिन फर्नांडिस, जैकलिन का भी ऐसा लग रहा था कि जैकलिन यार एक अपने को क्या जानती है ना, लेकिन यार डाउन टू अर्थ, उसने बहुत अच्छे से बात की, हम पिक्स भी कराई, लेकिन अभी मैं डालूंगा नहीं पिक्स, है ना, दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जब तक सॉन्ग नहीं आया था तो ड्रेसिंग सेंस वगैरह सारी चीज़ें पत्ते खोल नहीं सकते। लेकिन गाना बहुत अच्छा शूट हुआ है, गाना तगड़ा है। गाने का नाम जो है वो जुगनी के ऊपर आएगा, आई थिंक सो। गाना अच्छा है, बहुत अच्छा गाना है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जैकलिन की है, और मेरा तो वैसे ही विलेन वाला है ही। अच्छा, आपका विलेन वाला रोल है सर? हाँ, विलेन। और जो हमारे बी प्राक सर हैं, हाँ, जो बोलते हैं दुनिया जला देंगे, हाँ, तो उनका सर बताना। ये एक्चुअली शूट ना 2 पार्ट में हुआ था।
अच्छा अच्छा। मेरे साथ जो शूट हुआ था वो जैकलीन का शूट हुआ था। बी प्राक सर बी प्राक का सर का अलग से शूट हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। मिले जरूर थे वो हमसे, लेकिन उनका शूट अलग हुआ है, उनकी लोकेशन अलग थी। हम साथ में गए वहाँ पे, उनका शूट हो रहा था, लेकिन फिर मेरा एक्चुअली शेड्यूल खत्म हो गया था तो मैं वहाँ से निकल गया था। उनका शूट लेट स्टार्ट हुआ था, तो ये चीज़ है। अच्छा अच्छा। एक सर आपने गिप्पी गलवार सर के साथ वर्क किया, मैंने सॉन्ग देखा अपने हाँ, अपने गिप्पी इंस्टा। गलवार। हाँ हाँ जी हाँ जी, कैसा है सर उनका नेचर? बहुत शानदार सर, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है वो ना। गिप्पी ग्रेवाल सर के साथ मैंने गाना किया था नागिन। नागिन, हाँ नागिन सॉन्ग किया था। नागिन 2 शायद सॉन्ग का नाम था। तो वो भी अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ इंसान है ना। काफ़ी उनके साथ में उनकी प्रोडक्शन के लिए गार्ड्स थे, लेकिन उसके बाद भी जब वो आते थे ना शूट के लिए, शूट लोकेशन पे पहुंचते थे, तो हमारे साथ जितने भी एक्टर थे साथ में काम करने वाले, तो सबके साथ बहुत अच्छे से बात करते थे, बड़े अच्छे से बात करते थे। वहाँ पे एक और एक्ट्रेस भी थी, हाँ अंजलि। अंजलि। हाँ, अंजलि वो के साथ भी अच्छा नेचर है उसका, अंजलि का बढ़िया है। बढ़िया। हाँ और आप भी, आपने रिसेंटली एक मूवी करी है हाँ, बम्बू घाट 2। बम्बू घाट 2, जो कि हमारे थिएटर्स में आई पीवीआर में। मालिक का शुक्र है। अभी स्टार्टिंग जर्नी जो है अपनी थोड़ी लेट जरूर है, लेट भी नहीं कह सकते। अभी देखा जाए तो 2-2.5 साल ही हुए हैं मुझे इस लाइन में, अभी लंबा चौड़ा टाइम नहीं हुआ है। अभी तो 20-25 पंजाबी गाने कर लिए हैं। मूवी तो देखो, बम्बू घाट में क्या सीन था कि बम्बू घाट मुझे 3 बार ऑफर हुई है। मेरे फादर साहब जो है ना, मेरे फादर साहब बीमार चल रहे थे काफ़ी। अच्छा। ये इसका शूट 1-1.5 साल से चल रहा है कंटिन्यू। बम्बू घाट 2 बम्बू घाट 2 का मूवी बनने में लगभग इतना टाइम लगता ही है। लगता है सर। उसमें महाराजा का रोल था, पहले वो ऑफर हुआ। मेरे फादर साहब बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कैंसर था उनके एक्चुअली ना, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी चल रही थी। तो उस दौरान उनको छोड़ के नहीं जा सकता था, तब मैंने मना कर दिया। फिर आया, फिर सेम पोजीशन थी, नहीं कर पाया। इस बार घूम घाम के फिर वापस वही, मतलब वो दस्तक दे रहा था कि यार बेटे तेरे को तो लेके रहेंगे। हाँ। तो उसमें फिर वो आया जब, मतलब ये एज ए राजा का रोल था कि आपने वहाँ पे बैठा होना है और रेस हो रही होगी और आप, मतलब घुग्गी को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, तो उस दौरान तो वो चीज़ है, वो अच्छा शॉट गया। मतलब इनमें कोई फेमस कलाकार बम्बू घाट 2 में? सर देखो, बम्बू घाट 2 में अम्मी विर्क जैसी सामी है यार, अम्मी विर्क है, और अपने गुग्गी है, हाँ गुग्गी है ना। और वो एक और कॉमेडी, अपने जो उनका नाम नहीं निकल रहा मेरे से, नहीं तो वो कॉमेडी करते हैं, बड़ी शानदार कॉमेडी उनकी। पंजाबी इंडस्ट्री, एक बात है सर, बहुत कूल इंडस्ट्री है हमारी पंजाबी जो इंडस्ट्री, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने मुंबई में शूट किया कभी? मुंबई में यार मौका नहीं मिला मेरे को शूट करने का। नहीं मिला। चांसेस, वैसे चांसेस आए, लेकिन वो एक्चुअली होता क्या है कि मुंबई यहाँ पे अपने नज़दीक रास्ता तो है नहीं कि अपने भी आज निकले सुबह पहुँच गए, ऐसा तो सीन है नहीं वहाँ पे ना। तो वहाँ जाने के पहले दिल्ली जाओ, दिल्ली से आप फ्लाइट लो, तो टाइम तो गया ना अपना। तो उनको चाहिए इमीडिएटली मोड पे, और वहाँ पे शूट चलता है लंबा। या तो आप वहाँ पे जाके रहो, है ना, वहाँ पे वेब सीरीज है, या मान लो मूवी शूट है, तो आप 10-10, 15-15, 20 दिन का शूट मान लो आपका रहेगा, वो शेड्यूल फिक्स है। तो उस दौरान वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, तो वो सारी सेटिंग पहले करनी पड़ेगी। अब शूट आता है, मेरी प्रोफाइल चलेगी, प्रोफाइल को पसंद आएगी, सर आप कहाँ पे हो? सर गंगानगर। तो उनको वहाँ पे गंगानगर से ये होता है कि वहाँ से आएंगे, उनका सारा खर्चा अपने को करना पड़ेगा। तो वो कोशिश करते हैं कि लोकल का कलाकार। हाँ। आपको क्या लगता है कि एक एक्टर बनने के लिए हमें 10 साल देने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप में हुनर होना चाहिए यार, आप में टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप 1 महीने में भी उस पोजीशन में जा सकते हो, आप 1 साल में उस पोजीशन में जा सकते हो। एक्चुअली है क्या कि एक जो कलाकार है उसको रोज़ अपने ऊपर काम करना होता है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, डेली सीख रहे हो ना चीज़ों से, तो फिर मंजिल भी दूर नहीं है। एक सर वर्ड निकला अभी, बड़ा फेमस हुआ है, नेपोटिज्म। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, नेपोटिज्म 100% चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म से ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ठीक है, जिनके बेटे पिता एक्टर हैं तो बेटे जल्दी जाते हैं, उनको मौका जल्दी मिल जाता है। लेकिन अगर आप में टैलेंट है ना, तो नेपोटिज्म कुछ नहीं कर सकता यार। तब हमें लगता है कि जैसे आप में अगर गट्स है ना, फिर कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने यार जमीन से उठे हैं और एकदम इंडस्ट्री में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और भी बहुत है यार। किस का नाम लोगे आप? ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है इंडस्ट्री में। डोनेशन में बिलीव करते हो या सेवा में? देखो, डोनेशन आप कह रहे हो, एक तो दान देना हो गया, एक दान देना हो गया, एक सेवा होता है जैसे कि हम एक इंसान की सेवा कर रहे हैं, और जैसे बच्चों की सेवा कर रहे हैं हम। एक दान हो गया जैसे किसी को हॉस्पिटल में जरूरत है। मेरी बात ऐसा है कि अगर डोनेशन और सेवा में कोई अंतर किया जाए तो वो अंतर कैसे निकालोगे यार? आपने डोनेशन
भी करोगे, आप सेवा भी करोगे, तो ही चीज़ें, दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी ना। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उसको 2 रुपये की आवश्यकता है। अगर आपकी औकात है, आप दे सकते हो तो दो यार उसको यार, तो वो भी सेवा ही है। वो भी एक सेवा है। हाँ, आप आस्तिक हो नास्तिक हो? मैं अपने आप को नास्तिक भी नहीं कह सकता और अपने आप को आस्तिक भी नहीं कह सकता। कारण क्या होता है कि देखो, कुछ अब लोग ना, मुझे उन चीज़ों से दिक्कत है कि मतलब मंदिर में जाना जरूरी है, मंदिर में जाओ, कभी सालासर धाम है, कभी आप शिव जी की हो गया, कभी अपने खाटू श्याम हो गया। ये एक हवा चलती है, रियलिटी फैक्ट है कि अब जैसे पहले तो महादेव महादेव चल रहा था, महादेव। अब खाटू श्याम जी चल रहा है। अब लोग कहते हैं जी हम खाटू श्याम, तो भाई सब कुछ आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, आप सेवा करो ढंग से, नियत आपकी साफ होनी चाहिए। मोटी बात ये है, आपके माँ बाप तो रुल रहे हैं सड़कों पे और आप खाटू श्याम फिर रहे हो, उस चीज का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ये बात है। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, वही भगवान है आपके यहाँ। आप जो गंगानगर है अपना, गंगानगर की युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे आगे बढ़ने के लिए? एक लास्ट मैसेज जो कि उनको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। देखो ऐसा है कि कुछ लोग ना शॉर्ट नोटिस में एक्टर बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अपने ऊपर काम करो, अगर आप में टैलेंट है तो उसको पॉलिश करो, रोज उसके ऊपर काम करो ना, तब आप एक्टर बन सकते हो। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना जो गोल दिख रहा है ना, तो गोल पे कंटिन्यू काम भी करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ठीक है आपको, मैं यार कोई कास्टिंग एजेंसी ने कॉल की और कह रही है मैं 5,000 रुपये दे दे मेरे को और मैं तेरे को गाने में ले लेता हूँ, तो भैया वो जिंदगी में आप एक्टर नहीं बन सकते। कुल मिला के बात है, अगर आप में गट्स है तो पैसा आपको कास्टिंग एजेंसियां देंगी, लेंगी नहीं आपसे। ये सर मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, ये फेक होती है चीजें, ये कास्टिंग एजेंसी वाली? बिल्कुल फेक ही होती है। जो ये लोग आपको कहते हैं कि आप 20,000 रुपये दे दो, मैं आपको 3 दिन हम आपको पोर्टफोलियो बना के देंगे, हम आपको ऐसे ये इस इंडस्ट्री में काम दिला देंगे, इस गाने में काम दिला देंगे। बकवासबाजी है यार ये सारी, कुछ नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अपने ऊपर काम करो, आपको रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी मतलब ये नहीं इंस्टाग्राम पे आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं, वो मैटर नहीं करता। आप अपना काम कर रहे हो ना, वो काम कहीं ना कहीं आपको दिखेगा और वो आपको 100% आगे लेके जाएगा। आपके साथ आपके फ्रेंड है हिम्मत वर्मा जी, जो कि उनसे भी काफ़ी इंस्पिरेशन है, जो वो उनके बारे में सर थोड़ा बताइए हमें। हमारे काफ़ी वो भी बहुत चर्चाओं में रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा फ्रेंड है सर, वो भी धरती से जुड़ा हुआ आदमी है। मतलब मेरे देखो पहली बात तो क्या होता है कि जो मेरे दोस्त है ना, अब मेरी एज का तो नहीं है, क्योंकि मेरी एज में मेरे जो फ्रेंड है ना वो तो मेरे से पीछे रह गए। एक्चुअल कहानी क्या होती है कि देखो मेरे जितने भी फ्रेंड है वो सारे यंग है ना। तो अब हिम्मत वर्मा भी उनमें से एक है। हिम्मत वर्मा का हालांकि देखा जाए तो हिम्मत मुझसे पहले इस इंडस्ट्री में है। हाँ, वो टी सीरीज के राजस्थानी गाने काफी करके बैठा था, और मुझे सही मायने में देखा जाए तो हिम्मत मिला था अपने वही केएलएम वाले शो में। ठीक है। वो अपने गाने को एज ए वहाँ पे प्रमोशन करने आया था, और अब मैं वहाँ पे एज ए मॉडल खड़ा था, और वो मुझको देख के करता है यार ये वाइट दाढ़ी में एप्स निकाल के बैठा है यार, है ना। हाँ। और मुझे लग रहा है कि यार हिम्मत यार गजब है यार, मतलब छोटी सी उम्र में मतलब और भी इतनी नहीं है, और मतलब आज गाना प्रमोशन करने के लिए है। तो वहाँ पे अटैचमेंट हुई हमारी है। उसके बाद हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। फिर एक गाना आया उसका, छोरी राजस्थान की। उस गाने में उसका काम था सारा उसका एज ए ना, तो उसने मुझे कहा कि विपिन भैया आप करोगे क्या इसमें यार बोल। तो मैं यार मेरे लिए नेकी और पुश तो मैंने एज उसके फ्रेंड उसमें काम किया। पहला जो सॉन्ग था, उसके बाद मुझे काफ़ी सॉन्ग मिले, जैसे मैंने बाबोसा राजस्थानी सॉन्ग किया टी सीरीज में, फिर मैंने भात सॉन्ग किया राजस्थानी, ये गाने बहुत अच्छे रहे। उसके बाद मैंने पंजाबी गाना, फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट पंजाबी से होती है। जब मैं चंडीगढ़ जाता हूँ और जेम्स ब्राड का गाना करता हूँ स्टार, तो मेरा पहला गाना वो आता है। उसके बाद में काफ़ी गाने किए, काफ़ी। हाँ, आपने गाने काफ़ी किए हैं। एक अपने जो आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, जैसे टी सीरीज राजस्थानी है, एक अपनी टी सीरीज कंपनी है जो कि बॉलीवुड के लिए, क्या ये अलग अलग है सर, एक ही है? नहीं, टी सीरीज के पार्ट बने हुए हैं। टी सीरीज गुलशन कुमार जी की कंपनी थी। उनको देखो आप, वो तो सबको पता है कि उनके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ था। तो गुलशन कुमार जी ने वो कंपनी को पहले तो सिंगल ही स्टार्ट किया था, अब वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे टी सीरीज हरियाणा अलग है, राजस्थान अलग है, वैसे ही पंजाब अलग है, तो ऐसा है। अच्छा, तो ये जो राजस्थान के लोग संभालते हैं? हाँ, राजस्थान टी सीरीज राजस्थानी है। शाविका जिंदल जी अपने जो चला रहे हैं। अच्छा, शाविका जिंदल जी। इनका ऑफिस कहाँ है सर? ये रिको इंडस्ट्रियल एरिया में। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है। ये जो अपने सर राजस्थानी जो सॉन्ग होते हैं, तो ऐसा होता है सर कि जो अब जैसे मैं आपकी बात से, आप मेरी बात से डिसएग्री हो, जैसे राजस्थानी है
इस तरफ से आप पंजाबी कर रहे हो, तो कभी ऐसा हुआ कि राजस्थानी वालों ने बोला हो कि नहीं आप पंजाबी मत करो, या पंजाबी वालों ने बोला हो कि नहीं सर आप राजस्थानी मत करो, ऐसा कभी कुछ? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है यार। एक्टर के लिए तो देखो अलग अलग भाषाओं में काम करने का मौका मिले तो कोई नहीं छोड़ता। तो सारे एक्टर हैं, कोई हिंदी कर रहा है, पंजाबी कर रहा है, राजस्थानी कर रहा है, अपने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर हैं जो हरियाणवी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जो राजस्थानी मूवी में आ रहे हैं, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल आपने एक चीज नोटिस की, लोग आजकल सर 3 सॉन्ग या 3 मूवी के नाम से साइन करवा लेते हैं, जो कि कहते हैं हम अदर कंपनी में काम नहीं करने देंगे। क्या ये इसमें है सच्चाई सर थोड़ी? नहीं, देखो अगर उस कंपनी का प्रोजेक्ट बड़ा है उसके लिए अब आप परफेक्ट टाइम नहीं निकाल पाओगे, मतलब उन कंपनी को दिखता है कि ये आज इसका शेड्यूल सारा दिन मेरे साथ बिजी रहने वाला है ना, तो वो मान लो 1 महीने का 2 महीने का आपके साथ साइन करते हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके लिए काम करो। क्योंकि क्या होता है कि बंदा मान लो आज आपने 2 प्रोजेक्ट कर लिए, 3 कर लिए, तो फिर आप प्रॉपर टाइम कहाँ दे पाओगे, ये चीज़ है। इसलिए कंपनियां चाहती हैं कि आप सिर्फ उनके साथ काम करो। मतलब सिर्फ लंबा प्रोजेक्ट है तो 100% करना ही पड़ेगा ना। अब सीरियल चल रहा है तो सीरियल के अंदर आप कैसे बाहर चले जाओगे, ये बात। मतलब हम दूसरा नहीं कर सकते। हाँ। मतलब अदर कंपनी हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है कि बाउंडर करने वाली कोई कहानी नहीं है, वो तो अपनी उनका है यार, उनका भी मान लो आज सुबह उनका सीरियल शूट होना है और आप दूसरे प्रोजेक्ट के साथ घूम रहे हो, तो वो अगला उनका सिस्टम खराब हो जाएगा ना। आपने वहाँ पे छुट्टी मार ली तो उसका काम खराब हो गया ना, ये चीज़ है। कितना टाइम दे पाते हो बिजनेस को अपने? देखो बिजनेस तो अब ऐसा है कि मेरा ब्रदर इन लॉ मेरे साथ है, अब वो संभाले, मेरे पहले पापा संभालते थे, तो मैं पापा के होते तो मुझे चिंता ही नहीं थी कि हाँ ठीक है आपने जाना है, बाहर जाना है, चंडीगढ़ शूट है, कहीं शूट है आपका, तो मैं इजी में निकल जाता बिना चिंता। हाँ अब वो थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी ब्रदर इन लॉ साथ है, इस चक्कर में थोड़ा हेल्प मिल जाती है, पीछे से वो संभाल लेता है और मैं मतलब आप निकल जाते हो। हाँ। क्या कभी ऐसा हुआ सर कि आपने कोई शूट के लिए जाना हो और आपके कपड़े ना हो और आपने फौरन मतलब किसी दोस्त को फोन किया हो कि हाँ तू मेरे एक बार तू मेरी शर्ट दे जा, या आपने ऐसा करते ना कई बार सर? होता है, ऐसा आपके साथ कभी हुआ? कभी क्या होता है कि डिमांड्स होती हैं, मान लो सपोज दैट आपको लॉन्ग कोट चाहिए, अब धीरे धीरे चीजें क्लियर होती हैं कि अपने को जो लॉन्ग कोट चाहिए और सुबह शूट है, अब वो लॉन्ग कोट चाहिए कैसे करोगे आप अरेंज? तो दिमाग लगता है कि उसके पास मैंने देखा था, हाँ वहाँ से अरेंज कर लेते हैं, ऐसा होता है, तो कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। बाकी अब तो सब है, सब कुछ है, लेकिन बाकी क्या होता है कि अब कंपनियां भी जो है ना वो भी सारा कुछ अरेंज करके रखती हैं। आपका नाप चला गया उसके पास में, तो उसने फिर अपने आप उसने अरेंज कर लेना है, वो ठीक है। एज ए कहते हैं कोई भी आप ले आओ साथ में, बाई चांस कोई सेटिंग ना बैठे तो वो आपके पास होना चाहिए, बाकी कंपनी के पास सारा कुछ होता है। आपने एक ना सर मूवी करी थी लव द वे ऑफ डेथ, उसमें मैं हवलदार बना था। मैं इसके बारे में बात नहीं करना का सोच रहा था, पर मेरा मन किया। उसमें आपने कैरेक्टर किया था सर, हाँ है ना, फादर का कैरेक्टर किया था। तो उसके बाद आपको फादर्स के रोल ज्यादा ऑफर हुए उस कैरेक्टर करने के बाद? उसके बाद मैंने विलन किया सारा लगभग ना। फादर तो मैंने 1-2 ही किए होंगे, ज्यादा सारा विलन कैरेक्टर है मेरे पास में। उसमें क्या था, वो ठीक है, वो स्टार्टिंग जर्नी थी, तब अपने को समझ में नहीं थी कि हाँ भी ये सीरीज में क्या क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, साउंड डब होती है, उसमें साउंड भी आपकी समझ नहीं आ रही, तो वो चीज़ें पता ही नहीं थी। अब जो शूट करने वाले थे उनको भी पता नहीं, और जो अपने एक्टर हैं उनको भी पता नहीं कि कैसे होना है। तो ठीक है, वो भी एवरेज सी बनी थी, ठीक एक्सपीरियंस ठीक था, उसमें एक्सपीरियंस मिल गया था अपने को कि हाँ एक्सपीरियंस मिल गया था कि कहाँ से क्या शुरुआत करना है, कैसे करना है। और अभी है सर टच में वो लोग? बिल्कुल है, आज ही बात हुई है, वर्मा जी है, सब टच में है, सबसे बात होती रहती है। अब मतलब आते हैं फोन? हाँ बिल्कुल, सारे बिल्कुल, आज ही फोन आया, सुबह फोन आया गुड़ेला जी का। हाँ कहते हैं शूट के लिए। हाँ वही कह रहा है कि एक मूवी शूट करनी है यार। एक्चुअल में क्या है कि बच्ची के आजकल ऐसे इंसिडेंट हो भी बहुत रहे हैं, बच्ची का रेप वगैरह ये चीजें चल रही हैं, तो बच्ची के रेप के ऊपर यह है कि मैं उसका फादर हूँ, और वो पेन फादर को क्या होता है कि उस टाइम, और कैसे वो लोगों को सजा दी जाए, वो चीज़ें चलती हैं, वो है उस मूवी में। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि 10 दिन बाद प्लान करते हैं, अपने वो करते हैं। नहीं, जो उन्होंने पहले मूवी करी थी उसका भी कॉन्सेप्ट सर अच्छा था। हाँ कॉन्सेप्ट अच्छा था, शूट अच्छे से नहीं कर पाया। शूट अच्छे से नहीं कर पाए। अगर वो शूट होती तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो बेस्ट बन सकती थी। हाँ बन सकती थी ना सर? बिल्कुल बन सकती। जो ये अपने जो पुराने तो आपके साथ जानकर है, क्या जो नए लोग जुड़े हैं, जो नए एक्टर्स जुड़े हैं, तो उनके नंबर मिल पाते हैं सर आसानी से? क्या होता है कि देखो, हमें ना कोई एक्टर या कोई कैरेक्टर कॉल नहीं करता कभी भी। क्या अब कोई कास्टिंग एजेंसी है, उसने आपको देखा,
जिसने आपको कास्ट करना है, वो एजेंसी के पास हमारी प्रोफाइल जाती है। प्रोफाइल जाने के बाद में वो आगे अपने डायरेक्टर्स के साथ में या प्रोडक्शन के साथ में डिस्कस करते हैं कि ये बंदा यहाँ पे सेट आएगा। तो एक्टर को तो पता ही नहीं होता कि कई बार कि यार ये बंदा काम करेगा। हाँ ठीक है, जो इंटरफेयर करते हैं, जैसे वीरेंद्र बराड़ के साथ लंका सॉन्ग आया, तो वीरेंद्र बराड़ ने पहले देखा कि ये विलेन कैरेक्टर में बंदा शूट कर रहा है, तो इसको मेन लीड पे लिया जाए। तो ऐसा होता है कि प्रोफाइल गई और उन्होंने भी देखा। जो सॉन्ग होते हैं ना उसमें तो देखो एक सिंगर भी पूरा देखता है कि यार ये बंदा मेरे कैसा लगेगा, मेरे साथ मेरे विपरीत कैसा लगेगा, तो तब सिलेक्ट होती है प्रोफाइल्स। सर एक मेरा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्या सर आपने कभी किसी से काम मांगा? मांगने से कभी भी कुछ नहीं होता। अब एक्टर का बेटा एक्टर हो ये ज़रूरी नहीं होता, है ना। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो अपने लाइफ में पता नहीं क्या से क्या कर गए, पता नहीं कितनी मूवीज़ आ गई उनकी, लेकिन उनका बेटा एक्टर नहीं होता। तो नेपोटिज्म वहाँ पे चलता नहीं है, समझ रहे हो आप। तो ये है, काम मांगने से कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप में टैलेंट है ना, तो टैलेंट ही आपको आगे लेके जाएगा। अगर आपके एक्सप्रेशन अच्छे हैं, आप डायलॉग्स अच्छे बोल रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपकी प्रोफाइल, अगर आप आपकी प्रोफाइल में दम है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर अमेजिंग कन्वर्सेशन सर। सेम टू यू। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट एपिसोड में किसको देखना चाहते हैं। सी इन यू नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद। थैंक यू।